बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज की वीडियो में मैं अपने थोड़े से प्लांट जो हैं जिनमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है उनकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कनेर का प्लांट है और ये देखें जिस पॉट में ये लगा हुआ है 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये देखें। और ये काफ़ी साइज़ में जो है वो बड़ा हो चुका है। ये देखें ये कम से कम इसकी जो हाइट है वो 6 फीट तक जो है वो चली गई है। और इसमें क्या चेंज आया कि इस टाइम में देखें जो सारे फूल थे, पहले तो बहुत सारे फूल इस पर खिले हैं, 3 महीने हो चुके हैं इसके ऊपर फूल आते हुए, लेकिन वहीं फूल जो हैं वो उनके आगे से जो हैं वो सीड पॉट बन गए हैं। ये देखें। और ये सीड पॉट जो हैं ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं। मैंने ये काट देने थे, रिमूव कर देने थे। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो लोग कटिंग से इसको नहीं बना पाते हैं या उनको प्लांट नहीं मिलता कनेर का, तो वो इस तरह से कहीं से उनको सीड मिल जाए, किसी भी जगह से, किसी के घर से, किसी मतलब पार्क वगैरह से, तो वो एक इसका सीड पॉट ले आए। अभी तो ज़ाहिर है ये तैयार हो रहे हैं, तो जब ये पक जाएंगे तो इनका कलर कुछ और होगा। तो एक दो जो है वो मैं छोड़ दूँगी, बाकी सारे मैं रिमूव कर दूँगी और फिर देखेंगे ये पक कर कैसे बनते हैं। तो ये ले आएँ और अपने घर में इसको लगा लें, तो सीड से भी आप कनेर का प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। और जहाँ पर इसके ऊपर अभी फूल भी आ रहे हैं, सीड पॉट भी बन रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी ये देखें नई नई जो है वो कलियाँ भी बन रही हैं। ये देखें बहुत कलियां भी आ रही हैं और फूल तो बन ही रहे हैं, ज़ाहिर कलियों से ही फूल बनेंगे। ये देखें एक फूल है, उसके इर्द गिर्द देखें कलियां कितनी हैं, बहुत सारी हैं। तो इसके बाद ही चलते हैं हम अपने अगले प्लांट की तरफ। तो यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं जी। नेक्स्ट प्लांट हमारा बैंगन का है। इसके ऊपर भी अभी देखें ये फूल भी आ रहे हैं कुछ, ये देखें कली बनी हुई है। और जो बुरी चीज़ है ना इसके ऊपर इस टाइम में, ये वाइट फ्लाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे सारे प्लांट्स के ऊपर। इतना मैं इनको रोज़ वॉश करती हूँ। ये देखें फूल बने हुए हैं, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये फ्रूट नहीं बनने देती है, फूल को ही ख़त्म कर देती है या फ्रूट को बड़ा नहीं होने देती है, बन भी जाए तो। और ये बैंगन देखें, और सारी गर्मियाँ हमने इनके ऊपर से काफ़ी सारे फ्रूट लिए हैं, बैंगन उतारे हैं, ये देखें। और यहाँ से भी एक प्लांट पिछली वीडियो में मैंने आपको किसी वीडियो में दिखाया था कि मैंने उतार के किसी को निकाल के दे दिया, उन्होंने मुझसे मांगा था। तो एक ये बैंगन बन रहा है और दूसरे प्लांट जो हैं बैंगन के वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी ये छोटी सी बास्केट में जिसमें हमने 4 प्लांट बैंगन के लगाए हुए थे, तो 2 मैंने निकाल के दे दिए थे किसी को। और इसके ऊपर अभी ये जो 2 प्लांट हैं इनके ऊपर जो बैंगन आ रहे हैं वो हम हार्वेस्ट करते रहते हैं। और अभी ये एक छोटा सा बना है, ये देखें चुन्ना मुन्ना सा। और एक बैंगन ये है और एक ये है, काफ़ी साइज़ में अच्छा है। अभी इनको मैं उतारूँगी नहीं, हार्वेस्ट नहीं करूँगी। जिस दिन हमने बनाने होंगे तो फिर मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी फ्रेश लेके, तो हम यहाँ से बना लेंगे। तो इन प्लांट्स में से काफ़ी बैंगन हमने उतारे हैं और हमने जब भी बनाने होते हैं ज़ाहिर घर से ही मिल जाते हैं, हमें बाज़ार से ख़रीदने नहीं पड़ते हैं। तो जो सब्ज़ी घर में लगाई हो वो चाहे थोड़ी भी हो ना, उसमें मुझे ऐसे लगता है जैसे बरकत पड़ जाती है। और फिर हमारी फैमिली भी छोटी है तो उसी हिसाब से ये ठीक है। तो ये बैंगन के जो प्लांट के पत्ते हैं ना इस टाइम में वो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि बारिशों के मौसम में जहाँ पौधे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, वहाँ पे मैंने बताया कि बहुत सारी बीमारियाँ भी आती हैं। जितनी मर्ज़ी भी केयर कर लें, जो नेचर है उसमें जो कुछ होता है फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नेचर के साथ हमने गुस्सा नहीं करना, नाराज़ नहीं होना है। बस हमारा काम वही है कि हम काम करें, मेहनत करें ईमानदारी से, और फिर जो भी हमें मिल जाए उसको हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह के तो ले लें। और आगे जो तीसरा जो हमारा प्लांट है ना उसकी अपडेट देती हूँ, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और वो है हमारा लेमन का प्लांट। ये देखें जो इस 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है। प्लांट तो छोटा ही है लेकिन इसके ऊपर फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छे फ्रूट जो हैं वो बन रहे हैं। ये देखें
बहुत सारे छोटे बड़े फ्रूट जो हैं वो आ रहे हैं, ये देखें। और ये जो नए इसकी शूट्स निकल रही हैं ना, चाहे इसके लेमन थोड़े साइज़ में बड़े भी हो जाएंगे ना, इनके ऊपर भी ज़रूर फ्लावरिंग होगी और लेमन बनेंगे। ये देखें, बस करना क्या कि इनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ज़्यादा इनको टच नहीं करना इनके आसपास, बल्कि इनके आसपास भी हैं तो ये फील करते हैं इनको डिस्टर्ब होना। जो लेमन के प्लांट है ना, इनको डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि ये इतने डिस्टर्ब होते हैं, ये फ्रूट और फ्लावर तो दूर, ये तो अपने पत्ते भी गिराना स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई चीज़ इनको पसंद ना आ रही हो तो। ये देखें, बहुत सारे जो हैं वो फ्लावर्स भी आ रहे हैं और लेमन भी काफ़ी अच्छे इसके ऊपर बन रहे हैं। और प्लांट हमारा छोटा है तो हो सकता है कि ये अभी सारे जो फ्लावर हैं इनके फ्रूट ना हमें दे पाए, क्योंकि जब हमारे फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं या फ्रूट्स किसी प्लांट के ड्रॉप होते हैं तो उसकी दो रीज़न्स होती हैं, 2-3 रीज़न्स होती है। एक तो मौसम, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उस टाइम में दो दफ़ा इसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है और वो फूल जो है हमारे गिर गए हैं। तो अभी भी गर्मी है, लेकिन अभी हवा में काफ़ी नमी आ गई है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो साथ में थोड़ी बहुत बारिश भी आ जाती है। तो अभी, और दूसरी वजह यह है कि प्लांट की अभी इतनी एज नहीं है। ये हमारा लेमन का प्लांट है जैसे, तो इसकी अभी इतनी एज नहीं है, तो ये उसी हिसाब से फिर फ्रूट जो है वो कैरी नहीं कर पाएगा। जितनी उसकी ताकत होगी उतने वो फ्रूट जो है वो बना लेगा, बाकी सारे जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे। तो एक और इसकी रीज़न होती है, तीसरी रीज़न, कि इसको हम ठीक से न्यूट्रिशंस नहीं दे पा रहे हैं, इसकी खुराक जो है उसका हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, हर चीज़ जो है, जो इसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत है वो पूरी हो रही है कि नहीं। ये नहीं कि हमने पौधा लगा दिया और कोई खाद नहीं डाली, और इसमें आप एक ही खाद मत डालते रहा करें। कभी कंपोस्ट डाल दी, कभी गोबर की खाद डाल दी, और कभी जो है DAP डाल दी, कुछ इस तरह से खादें इसमें डाल दिया करें। और किचन वेस्ट जो है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ। फिर जो होता है वो मल्टीपल चीज़ें हम इसमें डालते रहते, तो उससे इसकी नीड जो है वो पूरी होती रहती है। और ये चीज़ भी देखनी है कि बहुत ज़्यादा खादें भी इसमें नहीं डालनी, उससे भी पौधा जो है वो फ्रूट ड्रॉप कर देगा। और लेमन का पौधा अगर आपने अपने घर में ग्रो कर लिया तो समझें, और उसके ऊपर फ्रूटिंग आ गई तो समझे कि आप एक कामयाब गार्डनर बन चुके हैं, बागबान बन चुके हैं। आप सारे ही पौधे जो हैं वो घर में लगा सकते हैं, और वो भी इस तरह के जो पॉट्स होते हैं उनमें। और अभी जो है जी अपने अगले प्लांट की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो साथ ही हमारा ये क्यारी जो है, इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले इसमें मैंने बताया आपको, पिछले दिनों मैंने इस पे भिंडी पे वीडियो बनाई है कि इसमें हमारे कद्दू के प्लांट थे, और ये भिंडी के छोटे छोटे प्लांट थे, वो नीचे छुप गए हुए थे बेलों के। और जैसे ही हमने वो कद्दू की बेलें जो हैं वो काट दी हैं, कद्दू हमने बहुत उनसे खा लिए, तो फिर मैंने काट दी, तो ये नीचे से निकले छोटे छोटे, और मुझे लगता भी नहीं था कि ये बड़े होंगे, लेकिन ये देखते ही देखते ना दिनों में इनकी ग्रोथ हुई है, ये भिंडी के प्लांट की। तो ऐसे अगर हम कहें तो इनको लगे हुए 4-5-6 महीने हो चुके होंगे, और अभी जाके तो इन पे फ्रूटिंग हो रही है। तो अभी हमें बहुत सारी भिंडियाँ जो हैं यहाँ से मिल ही जाती हैं। एक एक पौधे पे 2-2, 3-3 भिंडियाँ लगी हुई हैं, ये देखें। और फूल भी बने हुए हैं साथ साथ, ये देखें। और बहुत अच्छे साइज़ की भिंडियाँ जो हैं ये भी और बड़ी होगी साइज़ में, यहाँ से मिलती हैं हमें। ये देखिए, एक छोटी सी ये बनी हुई है, एक वो अंदर इसकी, वो देखिए जिसके ऊपर, ये ऊपर जो है ना ये फूल सूख जाता है तो कुछ इस तरह से वो खुद ही फिर गिर जाता है, तो इस तरह से। और दूसरे वाला प्लांट जो है ना वो अभी छोटा है, ये नीचे ये वाला प्लांट देखें, ये वाला, ये छोटा है, इसके ऊपर अभी कलियां तो आ रही हैं, लेकिन भिंडी अभी तक इसके ऊपर जो है ना, ये देखिए कलियां कोई नहीं बनी हैं। और तीसरा प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा हेल्थी है, ये देखें। और इसके ऊपर अच्छी खासी भिंडियाँ आ रही है, ये भिंडी का साइज़ चेक करें। और फूल जो है ना वो भी अच्छे खासे आ रहे हैं, ये देखें भिंडी, ये देखें कहीं गिरी ना जाए, हम इसको हाथ लगा रहे हैं फूल को। तो ये फूल जो है इसका ऊपर से सूख के तो कुछ इस तरह से ये खुद ही फिर गिर जाता है,
तो अभी मैं इनको काटती उस टाइम में हूँ, काट में इसलिए नहीं रही कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम फ्रेश लेके जो है वो बना लेंगे। एक ये भिंडी है और कलियाँ भी ये देखें इस ढेरों के हिसाब से इसके ऊपर जो है ना वो बनी हुई हैं। और जो चौथा प्लांट है भिंडी का जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा है, हेल्थी है। ये देखें और सेट्स इसके ऊपर भी आ रहे हैं। कुछ तो मुझे नज़र आ जाते हैं, कुछ नहीं नज़र आते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये चींटियाँ जैसे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आके बैठती हैं तितलियाँ और वो अंडे देती हैं। तो जो चींटियाँ आती हैं ना बस उनके साथ ही रहती हैं और इन्हीं से जो है वो कीड़े बन जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने का यही मुझे तरीका मिलता है कि मैं रोज़ इनको अच्छे से शावर करके तो वॉश कर देती हूँ, ताकि ये हमारे जो फूल हैं और फ्रूट है उनको ख़राब ना करें। क्योंकि मैंने स्प्रे करके देखा उससे तो ये जा ही नहीं रही हैं, फिर से हो जाती हैं, फिर से हो जाती हैं। ये बहुत मसला आता है बारिशों के मौसम में सारे ही प्लांट्स के साथ। और भिंडी देखें जिसका साइज़ चेक करें, और ये देखें फूल इसके ऊपर भी आया हुआ है बहुत प्यारा सा। और इसके साथ ही हमारे करेले के जो पौधे बन रहे थे, मैंने दिखाए थे अपनी किसी वीडियो में, ये देखें वो भी दिखा देती हूँ। पत्ते बहुत हैं, एक तो ये हो गया और 2 पौधे जो है ना वो यहाँ पर हैं। ये देखिए इसके साथ मैंने ये डंडा लगा दिया ताकि ये बेलें जो है ना इसके ऊपर हों। और यहाँ मैं कोई रस्सी बांध दूँगी इसके साथ, और वहीं से ये जो है ना फिर दीवार के साथ में उस रस्सी को बांध दूँ कि उसके ऊपर जाएंगी ये। और जब तक हमारे भिंडी के जो प्लांट है वो भिंडियाँ देते हैं, ठीक है, उसके बाद इसी क्यारी में हमारे जो हैं वो करेले तैयार हो जाएंगे, हम वो खाएंगे। और साथ में यहाँ में मैंने डाले हैं थोड़े से सीड जो हैं वो इसके टमाटर के, ये देखें ये भी बहुत सारे बन रहे हैं। तो इस तरह की क्यारियाँ जो गमले क्यारियाँ होती हैं उनका बहुत फ़ायदा हो जाता है इस तरह से। तो ये आप भी अपने घर में ज़रूर 1-2 क्यारी जो है वो रखें, उससे आपको मल्टीपल फ़ायदे जो हैं वो मिल जाएंगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके अलावा एक और प्लांट जो है उसकी अपडेट मैं देती हूँ और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो जी ये है हमारे एलोवेरा के वो सारे पफ्स जो हमने पिछली वीडियो में अभी कुछ दिनों में हमने निकाले थे मदर प्लांट से और लगा दिए थे। और ये देखें सारे ही अच्छे हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं। बस थोड़ी सी इनकी केयर करनी है, ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ जो है ना वो चाह रहे हैं, मतलब किस तरह का माहौल जो है वो, किस तरह का पानी जो है वो, क्या ये लाइक कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमें इस तरह का माहौल। और धूप बहुत पड़ रही थी यहाँ पे, तो अभी फिर मैंने क्या किया, ये अभी कल शाम को निकाल के मैंने दोबारा इनको बाहर रखा है। तो मैंने क्या किया कि इनको उठा के ना कमरे में खिड़की के पास रख दिया, और वहाँ पे हमारे पंखा भी चलता है, छत वाला पंखा जो होता है। तो ये बिल्कुल पंखे के नीचे नहीं रखना, साइड पे करके रखना जहाँ हल्की हल्की सी हवा जो है ना इनको लगती रहे। तो 5-6 दिन मैंने इनको उधर कमरे में रखा है और पानी इनका बिल्कुल ड्राई हो गया था, बारिशें भी हो रही थी काफ़ी। ये देखें उसी वजह से ये हमारा लीव जो है कुछ ये भी ख़राब हुआ है, ये देखें। तो कोई बात नहीं है, ये सूख जाएगा तो यहीं से इसका नया जो है पप निकल आएगा, पौधा बन जाएगा इसी का। इसके एलोवेरा के जो पत्ते सूख भी जाते हैं ना वो ज़ाया नहीं जाते, उनके नीचे से पप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि रूट तो नीचे ही होती है ना, तो रूट जो है वही जो है वो पौधा बना देती है नया। और ये सारे ही हैप्पी हैं, जो छोटे से छोटा भी हमने लगाया है ना वो भी बिल्कुल खुश हैं। जो हमने कप में छोटे से कप में लगाए थे वो भी कमरे में पड़े हुए, वो इतने हैं लेकिन वो भी ठीक चल रहे हैं। ये देखें बिल्कुल हरी भरी है हमारी एलोवेरा। और मुझे लग रहा था ये वाले जो छोटे छोटे हैं ना ये तो ख़त्म हो रहे हैं, इतने काले बिल्कुल ब्लैक हो गए हुए थे इनके लीव्स। लेकिन मुझे सूझा कि मैं इनको कमरे में रख के देखूँ शायद ये ठीक हो जाए। तो आप भी इस तरह से थोड़ी सी केयर करके तो एक प्लांट से बहुत ज़्यादा प्लांट जो है वो बना सकते हैं। और ये है वो वाला प्लांट मदर प्लांट जिससे हमने इस छोटे से गमले से वो ये सारे प्लांट जो हैं वो निकाले थे। तो इस टाइम में देखें ये भी बहुत हैप्पी है। और एक जो हमने छोड़ दिया था इसमें रह गया था, तो वो देखें वो भी अच्छा है, वो भी हेल्थी है, वो भी बड़ा हो रहा है। और ये जालस है ना इसमें लग जाता है थोड़ा सा।
तो ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी केयर करके तो आप भी जो है बहुत अच्छे, बहुत हेल्थी प्लांट जो है वो बना सकते हैं। और खुद सोचेंगे ये जितने हमारे पास पॉट हैं, ये 2-2.5 माह के बाद इन सब के जो है ना अपने पफ्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर कितनी हमारे पास एलोवेरा हो जाएगी। हम उसको जिस तरह से चाहे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे इतने पौधे तैयार हो जाएंगे, हम कितने ही गमले बना लेंगे कि एक साल में हम पता नहीं इसके कितने गमले जो है ना वो रेडी कर सकते हैं। तो जी आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी मैं बना देती हूँ, मुझे इस तरह मज़ा नहीं आता कि बस थोड़ी सी चीज़ें बताएं। जब तक मैं डिटेल से सारी चीज़ ना बताऊँ मुझे ना वो मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से वीडियो लंबी हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन मैं अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अपने किसी न किसी दोस्त के साथ जो है, फैमिली में किसी के साथ, वो प्लीज़ ज़रूर शेयर किया कीजिए। और मुझे दुआ में याद कर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।